सेल्फलेस का मैच लेके। सेल्फलेस जो कि है enemy.gg और मैप है इन्फर्नो। माफ करना, थोड़ी देर में आया मैं, मैप के शुरुआत में बात नहीं कर पाया और किस टीम के बारे में वॉज ऑफ टू डिनर, लेकिन फ्लिप साइड वर्सेस सेल्फलेस मैच आने वाला। फ्लिप साइड को मैच उतना वैसे मैच उनको जीत जाना चाहिए कंपेयर टू एनिमी। अच्छा खेलते हैं वो, उनके पास शारा नए जो हैं नए रिक्रूटमेंट है। उन्होंने काफी देर तक खेले थे टीम के साथ और बाद में फ्लिप्स के साथ फाइनली उन्होंने प्लेयर को साइन किया आफ्टर सिंपल के बाद डेफको से स्टैंड इन खेले थे। ईएसएल वन कोलोन और ड्रीम हैक में डेफको के साथ ही खेले लोग और दोनों ही टूर्नामेंट में क्वालीफाई किया। ऐसी बात नहीं है कि दोनों टूर्नामेंट में क्वालीफाई नहीं किया, क्वालीफाइड इन बोथ द टूर्नामेंट्स। और सीधा बी साइड की तरफ जाते हुए और इस राउंड में बाय तो बाय भी सीडी साइड का एक किट जरूर है, तो स्लो खेल सकते थोड़ा। और पी साइड में कुछ नहीं कि कोई करते सीडी साइड सारी कंस्ट्रक्शन से ही कुछ है, सबके सब कॉइल से घुस रहे हैं। सीवो प्लांट हो गया, किट है यहाँ पे काउंटर रेस के पास, तो इतना बड़ी करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो क्रॉस फायर बना बैठा है डार्क और ड्राइवर्स की थी उस क्रॉस फायर को निकालना होगा। पिराना सही भी आ गए, ब्लेड लास्ट गए, स्टैंडिंग वन भी बने, किट है उनके पास, उनको पुश करके कुछ करके मारना होगा तो नहीं मार पाए। एक अच्छा राउंड लकी ने जो क्रॉस फायर ट्राई बॉक्स से दो लोग मारे वो काफी अच्छा रहा। वो क्रॉस फायर बहुत ही जरूरी होता है निकालना अगर आपको राउंड जीतना है तो, जो कि यहाँ पे नहीं कर पाए और फिर से रिले का लैग होना शुरू हो गया है। तो मैं बात कर रहा था कि फ्लिप साइड में शरा, ब्लेड, बॉन्डेक, बॉडीरेट और मार्केलॉन लास्ट काफी टाइम से जो है रिक्रूटमेंट नहीं किया है यहाँ पे फ्लिप साइड ने। उनके साथ सिंपल खेल रहे थे, सिंपल के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज होने के बाद सिंपल खुद ही फ्लिप साइड छोड़ दी थी एंड तब से डेपकॉल के साथ दो टूर्नामेंट्स खेले। उसके बाद फाइनली एक परमानेंट प्लेयर को रिक्रूट किया उन्होंने, शारा को। शारा 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 सहारा सहारा शारा काइंड ऑफ लड़की वाला नेम है लेकिन वो लड़की नहीं है। शारा, आई विल कॉल हिम शारा। और उनके लीड ओवर वर्ल्ड एडिट को बहुत जरूरी है यहाँ पे बढ़िया फॉर्म करना, और ये वही रीजन है कि इस राउंड उन्होंने कुछ भी बाय नहीं किया, बाकी सबने बाय किया है। ब्लेड ने भी अभी डीगल है कि उन्हें कवलर ने बाय नहीं किया। माइकल ऑन, माइकल ऑफ, जो माइकल ऑन और माइकल ऑन हो गया आजकल, माइकल ऑफ को माइकल ऑन हो गया आजकल। तो माइकल और शारा ने वहाँ पे 5-7 डीगल कवलर बाय किया था। बॉन्डिक ने भी 5-7 वाले की स्मोक बाय किया है कवलर के साथ, लेकिन प्लेट और वर्ल्ड एडिट ने कुछ खास बाय नहीं किया है। वर्ड एडिट को स्टॉप करने की बहुत ज़रूरत है। यही पता है वर्ड एडिट और सिंपल की ऑप काफ़ी अच्छी होती है फ्लिप साइड पे। किसी टाइम में फ्लिप साइड जब अच्छी टीम हुआ करती थी, उसके बाद से एक ऐसा दौर आया है कि जिसमें फ्लिप साइड इतना बढ़िया नहीं खेल पाई एंड तभी काफ़ी टीम में इंटरनेशनल होने के साथ सिंपल ने छोड़ दिया था। फिलहाल इस मैच की बात करते समय जाते हुए फ्लिप साइड का मैप नहीं बोलूँगा, इन्फॉर्नो, इन्फॉर्नो उनका मैप नहीं है। लास्ट टाइम मैंने उनको इन्फॉर्नो खेलते हुए देखा था ड्रीम में क्लोज नपो का अगेंस्ट एनवीएस, तो सिर्फ मात्र 2 राउंड निकाल पाए थे, मैच हार गए थे। लेकिन इस बार भी वही होता हुआ 1v1 है मार्केलॉन डीगल के साथ। बिल्कुल टाइम नहीं है यहाँ पे, बहुत जो भी करना होगा जल्दी फटाफट करना होगा। फ्लैश जरूर किया, मार्केलॉन तुरंत आगे आएंगे। एडवांटेज यही है यहाँ पे गुस्ता के पास, उनके पास राइफल है। हाँ, मार्केलॉन के पास राइफल नहीं है, लेकिन मैक-10 उठाई क्लोज रेंज में एसएमजीज अच्छा फॉर्म करते हैं कंपेयर टू लॉन्ग रेंज। यही एक बताना चाहूँगा, जो अभी भी ज्वाइन करें बताना चाहूँगा कि ये है MLG कोलंबस ऑफलाइन क्वालिफायर्स हिंदी स्ट्रीम, ब्रॉट टू बाय एलियन एच कास्टिंग, और मैं हूँ एलियन एच। और आप फॉलो भी कर सकते हैं एलियन एच कास्टिंग को, डिटेल सारी नीचे दी गई हैं वेबसाइट www.alienhcasting.com, फेसबुक पे एलियन एच कास्टिंग और ट्विटर हैंडल पे भी एलियन एच कास्टिंग, जो कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फर्दर अपडेट्स के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। शायद जो टीवी यहाँ पे लैग हुआ है, जी नहीं, यहाँ पे मैच पॉज हुआ है, सॉरी। वहीं अगर सेल्फलेस की बात करें, सेल्फलेस बात अभी नहीं करें, सेल्फलेस में कुछ था जो कि अभी लिक्विड की रिक्रूटमेंट है, उनके बाद क्वेश्चन मार्क की डीपी दे सकते हैं, वो लिक्विड की रिक्रूटमेंट है। और टूर्नामेंट
के रूल्स के अकॉर्डिंग वो नहीं खेल सकते, क्योंकि जिस टीम से क्वालिफाई किया आप उसी टीम से खेल सकते हैं। तो सेल्फलेस तो नहीं खेल सकते, सेल्फलेस से बूस्टर तो नहीं खेल सकते। सेल्फलेस में लकी यूबे, मेन लाइन, रेलिक्स, एनिमी डॉट जीबी के प्लेयर में जीजी में काफी बड़ा परफॉर्म करा है। एनी सीन में इतना तो नहीं बोलूंगा इतना बड़ा कुछ अच्छी टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है, लेकिन हाँ एक डिसेंट टीम होनी चाहिए एनी सीन की, उसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है टूर्नामेंट में आते हुए कुछ ज्यादा होप्स नहीं होंगे, लेकिन बहुत गंदा जियो टीवी, ज्यादा होप्स होंगी उनसे, सॉरी ज्यादा होप्स होंगी, लेकिन जियो टीवी बहुत गंदा लैग होता है। आई विल फर्दर रिपोर्ट देम टुडे एडमिन्स। इसी बीच 4v1v4 हो गया है। फ्लिप साइड की यही कमी रही है कि वो अपना जो मोमेंटम है कोई बिल्डअप नहीं कर पाते, एक राउंड जीतेंगे फिर एक राउंड हार जाएंगे, तो इससे इकोनॉमी जो है उनकी स्टेबल नहीं रहती, इसलिए सिटी साइड पे ये मैप पिक चल उनका भी नहीं है, मैप पिक भी उनका नहीं है, रैंडमली पिक हुआ है। तो सेल्फलेस के पास अच्छा चांस है मैच जीतने, फ्लिप साइड उनका मैप नहीं है, मतलब कि बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। फ्लिप साइड जो मैप खेलना पसंद करती है वो होगा आपका कॉबल स्टोन, मिराज, जो कि मैं अभी भी जानता हूँ, ये दो मैप इनके बहुत अच्छी मैप है कंपेयर टू इन्फोनो। सो आप ये एक प्लस पॉइंट है सेल्फलेस के पास, लेकिन सेल्फलेस के पास वो एम पावर नहीं है फ्लिप साइड के कंपेरिजन, वो एक्सपीरियंस नहीं है। फ्लिप साइड में काफी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली 4 प्लेयर्स का, बॉन्डिक, ब्लेड, मार्केलॉन और जो कि लगभग हर मेजर में लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्वालिफाई कर चुके हैं, पहले टीम डीएटी के साथ एंड देन एलवेजर्स एंड देन अभी फ्लिप साइड। फ्लिप साइड के 4 प्लेयर का लॉस्टर भी काफी बढ़िया रहा है पिछले 1.5 साल से, लॉस्टर ये परमानेंट रहा है। मिड में टैग जीरो किया रेलिक्स को, जो कि मैकटन से कर वर्ड ने टैग जरूर किया। वर्ड एडिट काफी स्टार प्लेयर है, वर्ड एडिट को स्टैंड अप करना ही पड़ेगा, मतलब कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा इसमें, आगे से लीड करना पड़ेगा, लीड फ्रॉम द फ्रंट, अगर ये क्वालिफाई करना है वेबसाइट को। हम इन्फोनो इन्फोनो मैंने बात आती है इन बनाना कंट्रोल, जो कि मेरे लिस्ट को देख सकते हैं, बनाना कंट्रोल आपके पास जब तक है किसी भी साइड के पास उनके पास एडवांटेज है, यहाँ पे साइड के पास बनाना कंट्रोल नहीं है इस टाइम। मिड लाइन में शेल्टर की चिप एक भी निकाल लिया है, तो क्या हम मिड से राइट जाएंगे? जी नहीं, यहाँ पे बी कुछ ने कहा एकदम बी पर स्मोक फ्लैशेस होते हुए, बी पे अकेले मार्केल मार्केल होने डीगल से टैग पे अच्छा किया, विल हो गए यहाँ पे, 2 प्लेयर्स रेड हैं यहाँ पे सेल्फलेस के, पुश कर रहे थे शरा 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 शरा, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं मिला। 2v5 लेकिन एचपी देखिए कितनी कम एचपी है, 20 एचपी, 33 एचपी, 100 एचपी, तो खाली 100 एचपी मिल लाइन के बाद सबके सब बहुत बॉन्डिंग के पास ये डब्ल्यूपी है, उन्होंने बड़े रेट की उठाई, सेव करना चाहेंगे, लेकिन मेन लाइन शायद उनको सेव करने दें। स्प्रे मिस जरूर किया, लेकिन काफी बुलेट्स मिस करी, क्योंकि वो ऑफ गार्ड थे, बिल्कुल भी नाइफ लेके भाग रहे थे, तो उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लास्ट 2 मैचेस में हमने देखा कि वो एक मैच लास्ट में, स्पेशली लास्ट मैच में देखा कि बिल्कुल वन साइडेड मैप था, 16-1 था शायद, 16-2 था। फुली को बजाते हुए फ्लिप साइड लास्ट राउंड में अगर ऑफ होती तो जरूर कर सकते थे। फ्लिप साइड से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन अभी तक हर मेजर में लगता है क्वालिफाई, जैसे मैंने बोला इस मेजर में क्या क्वालिफाई कर पाएंगे, ये मैप उनका नहीं है। अगर मैच हारते हैं तो उनको ग्रुप ए जो है उसमें splice.gg भी है, जो भी मंगोल्स की रिप्लेसमेंट है। इसी बीच इन्फोनो में जो इन्फोनो भी मैप है इसकी बात करना चाहेंगे, इसी मैप की बात करना चाहेंगे, तो अभी तक 4 राउंड हुए हैं और 4 राउंड में सेल्फ में कुछ भी इतना अच्छा, मतलब इतना नया कुछ ट्राई नहीं किया, तो बस अपनी एम एग्जीक्यूशन पे मिड में ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। इन्फोनो को बात ना की जाए तो पहला राउंड था जिसमें वो सब के सब बनाना गए थे, तब से मिड जा रहे हैं, मिड का कंट्रोल ले रहे हैं, उसके बाद इन्फोनो जा रहे हैं, तो कंफ्यूज करेंगे तरीके से फ्लिप साइड को।
और अच्छी तरह रीड करें फ्लिप साइड को, कब वो रोटेट हो रहे, कब वो रोटेट नहीं हो रहे। इस फिल्म देख रहे हैं 3 लोग मिट जा रहे हैं। वेट 2 अपार्टमेंट कंट्रोल ले रहे हैं। बॉर्डर रेड, ये बॉर्डर रेड की पोजीशन अच्छी है इस बार कोई मिड एग्रेशन बहुत जल्दी आता है, ब्लॉक कर सकते हैं। रेड ने एक पिक निकाला, रेड ने एक और पिक नहीं निकाल पाए, बाउंड्री से निकल, बाउंड्री पे ट्रेड हो चुके हैं। तो 3v2 है यहाँ पे। लेकिन अगर C4 प्लांट, ये C4 प्लांट अगर होता है तो एडवांटेज टी साइड का मैं बोलूंगा। एक अच्छा नेट हो सकता है, थोड़ी देर में फेंका जाता तो। फिर स्मोक करके अच्छी बात जरूर करी, फिट में कोई है नहीं, फ्लिप साइड ने फिट जरूर स्मोक किया है। और जल्दी रिटेक को जाना होगा, आपके पास किट जरूर है लेकिन जल्दी रिटेक को जाना होगा। ऐसा लगा शायद राउंड निकल सकता है। किट नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने डिफ्यूज के लिए गए। टाइम काफी था। इकोनॉमी अभी राउंड, लास्ट राउंड जरूर जरूर जीते, लेकिन अभी भी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। वहीं अच्छी बात जरूर है यहाँ पे सेल्फलेस के लिए, उन्होंने बॉम्ब प्लांट हुआ था। इकोनॉमी देखिए 2000, तो अगर राउंड हारते भी हैं अब तो जीत सकते हैं, लेकिन भी जीओटी भी लैग होता हुआ, जो कि रिले इश्यू है, मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। जिन्होंने भी ट्यून किया उनको मैं चाहूंगा कि ये है MLG कोलंबस ऑफलाइन क्वालिफायर्स, ब्रॉट टू बाय लिनेज कास्ट, हिंदी स्ट्रीम ब्रॉट टू बाय लिनेज कास्टिंग, मैं हूं लिनेज। एंड इट्स लैगिंग लाइक हेल, बंदा लैग कर रहा है। बट स्मोक हो गया है यहाँ पे। इस बार ये अच्छी बात ये कर रहे हैं फ्लिप साइड की, वो मिड स्मोक कर रहे हैं, अपनी मोलोटोव यूज कर रहे हैं। ठीक है, अर्ली एग्रेशन जो भी आ रहा था वो मोलोटोव यूज करी, और अभी मिड एग्रेशन जो है कम हो गया सेल्फलेस का यहाँ पे। यही चीज यहाँ पे देखने वाली होगी कि कैसे फ्लिप साइड जो एग्रेशन काउंटर करते सेल्फलेस का। और अगर एग्रेशन हर राउंड आप रश नहीं कर सकते, आपको एग्जीक्यूशन भी करना होता है, बढ़िया एग्जीक्यूशन दिखाने होते हैं ए साइड पे, बी साइड पे। वो आप कैसे करते हो, तो उसमें तब समझ आएगा सेल्फलेस कैसी टीम है। फिलहाल तो अच्छा दिखता हुआ, अच्छा 4 राउंड और निकाल चुके हैं। अगर 2 राउंड और निकाले सेटिस्फाई होंगे अपनी परफॉर्मेंस से टी साइड पे। लाइब्रेरी स्मोक करके शायद मिड लेफ्ट की पाती है, लेकिन जीओटी भी लैग फिर से। मेन लाइन ने वहाँ स्मोक करते हुए वहाँ पे स्मोक करके पुश करके आप गार्ड पकड़ना चाहते थे। और हम सिटी बेस से भी जा रहे हैं। शारा की पोजीशन काफी ठीक नहीं बोलूंगा, माइकल ने फिर भी पिक निकाला सिटी बेस से। बहुत जरूरी है यहाँ पे शारा को एक पिक निकालना, शारा को एक पिक निकालना। 2v3 टेक नहीं जाना चाहिए, सेव करना चाहिए यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि लास्ट राउंड आप जीते हैं और ये राउंड अगर आप हार जाएंगे, जो वैसे ही हारने ही वाले हैं, तो आपको फुली को पे रहना पड़ेगा। अगर आप ये 2 राइफल भी अगर लूज कर देते तो जितना हो सके उतना सेव करिए। अभी 2 राइफल नहीं से वो सेव करने की कोशिश करिए। टू डी फाइव होता हुआ अभी तक का स्कोर। टाइम हो रहा है 12 बजे है, लगभग 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। राउंड 8/30 8वां राउंड चल रहा है। फिर साइड ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। वहीं अगर बात की जाए सेल्फलेस की, तो अभी तक उन्होंने एग्जीक्यूशन उनके कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन, डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन किया। जैसे लास्ट राउंड भी मिड लेफ्ट स्मोक करके फिर वेट किया उन्होंने, फिर मिड राइट स्मोक किया, एंड देन उसका लाइब्रेरी स्मोक किया। सो वो एक एग्जीक्यूशन था, लेकिन काइंड ऑफ बेसिक एग्जीक्यूशन। सिटी बेस गए और वहां से सिटी बेस बनाना पुश किया, स्प्लिट के काइंड ऑफ सिटी सिटी भी बनाना स्प्लिट। तो वो काम जरूर आया, लेकिन इस राउंड 2 राइफल्स हैं
और बी गैम्बल करना चाहिए, बी स्टैक करना चाहिए। बी पे फनाटिक स्मोक में मिलूंगा, फनाटिक स्मोक आते हुए वॉरियर अभी भी साइड पे है। 4v2 है लेकिन एडवांटेज यहाँ पूरी तरीके से सेल्फलेस के पास। बॉन्डिक ने जरूर यहाँ पे एक पिक निकाला और एक और पिक। तो क्या ये राउंड 2v2 डिंग किया है, एक और डिंग्ड है। लास्ट गाय 12 HP, कहीं से भी कुछ भी राउंड निकल गया यहाँ पे। बॉन्डिंग ने बहुत ही अच्छा बैकअप दिया भागते हुए नाइफ निकाल के, लेकिन वॉरियर ने काफी अच्छा डिंग दिया, एक को मार फ्रैग भी लिया और डिंग दिया। एक्सपेक्ट नहीं करा था वहाँ सेल्फलेस ने कि साइड पे 2 लोग मारने के बाद भी एक इंसान और बॉन्डिंग भी होंगे वहाँ पे साइड में। सो एक एक कमबैक राउंड में बोलूंगा फ्लिप साइड के लिए, कमबैक राउंड हो सकता है। अभी सेल्फलेस ने ऑलरेडी 5 राउंड निकाल चुके हैं, एक और राउंड और एक एवरेज जो स्कोर होता है एक सिटी फेवर्ड मैप पे वो 9-6 होता है, तो वो भी हो जाएगा। ऐसे काफी एलिगेशंस आती हुई हैं इन्फर्नो पे कि वो सिटी फेवर्ड नहीं है। और मिड पे काफी बेहतरीन लाजवाब स्मोक है, जिससे आप वन वे स्मोक दूसरी साइड के लिए कैसे बनाए वो सीखना चाहिए। फ्लिप साइड के पास AWP बड़ी देर बाद आई उनके पास ऑफ, सो देखने वाला होगा कि कैसा AWP से परफॉर्म कर पाते हैं वो। बहुत ज्यादा उम्मीदें वॉरियर से है। अपनी टीम के साइड पे एंटी फैगर भी है, एग्रेसिव आप भी कर लेते हैं, बट सिटी साइड में जो कि आपको डिफेंसिव आपकी जरूरत होती है वो काफी बढ़िया करते हैं उनके। uh, हमेशा ही डिलीवर किया उन्होंने। स्मोक ऑफ किए जा चुके हैं, टीके ना हो जाए तो इसका डर था। शेल्टर साइड कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे आपको मोलोटॉव यूज करने की जरूरत होती है। एक ही मोलोटॉव बॉन्डे के पास बची हुई जो कि उन्होंने ऑलरेडी, और मेन लाइन ने अपने आप को जला लिया। ये बॉन्डे को मोलोटॉव यूज करनी है, जल्दी ही अपनी मोलोटॉव यहाँ पे डालनी चाहिए उनको, क्योंकि हाँ जी हाँ बिल्कुल यूज कर लिया उन्होंने। फिर से लाइब्रेरी स्मोक आता हुआ और जो सर्वर भी लैग होता हुआ, और माइक्रोन के बाद उन्होंने मोलोटॉव अपने यूज कर लिया। तो जो बनाना सिटी पे स्मोक होता था वो तो खत्म हो गया कि बनाना अब स्प्लिट बचा ही नहीं है, और एग्जीक्यूशन जो था दिमाग में वो वहाँ पे वे ने अपने आप को पुश करके जल्दी खत्म कर दिया। बॉन्डिक साइड में है और बॉन्डिक पेट में उनको वही बना रहना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही, वहाँ पे 1v3 बहुत मुश्किल होगा। C4 का प्लांट है, ये जल्दी ढूंढना होगा। स्मोक गया बॉन्डिक का एक अच्छा, उन्होंने अच्छा डिफेंस साइड पे मोलोटॉव भी फेंकी, वहाँ पे फोर्स किया सिटी को सिटी बेस जाने के लिए। थोड़ी जल्दी फेंकनी चाहिए, थोड़ी जल्दी और फेंकते तो शायद ज्यादा एडवांटेज होता, क्योंकि एक तरीके से डी साइड ब्लॉक हो गई थी। मिड लेफ्ट उन्होंने स्मोक कर दिया था, वापस जाना पड़ता उनको, एंड उस जगह वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, थोड़ा जल्दी मोल्ट हो जाता। लेकिन फिर भी एक अच्छा राउंड फ्लिप साइड के लिए। और फॉरवर्ड बनाना स्मोक करते हुए यहाँ पे पहली बार फॉरवर्ड बनाना देखने को मिला है फ्लिप साइड की तरफ से मार्केलॉन। और ज्यादा आगे नहीं गए हैं, अभी फ्लैश करके आगे गए यहाँ। ओबेर अपने आप को लकी लकी शॉट लेने की कोशिश करते हुए कुछ था। पोजीशन देखिए उनकी, क्या पोजीशन उनकी, मौली से जल नहीं रहे, किसी तरह कोने मौली से बचे हुए हैं। और इस साइड पे बैकअप की जरूरत पड़ेगी, 3-4 टेररिस्ट इस साइड पे आ गए। सीफर अभी भी पीछे से बनाना देख रहा है, गटर से बोलते हैं, गटर से बनाना देख। मिड लेफ्ट जाते हुए फिर से वही सिटी बेस साइड से स्प्लिट करेंगे, जी नहीं, आर्च और शेल्टर स्प्लिट होता हुआ, लेकिन बॉन्डे की फिर से बढ़िया पोजीशन। मार्केलॉन मर जरूर गए, लेकिन प्लेट भी उसी पोजीशन पे, प्लेट को ही मार दिया है। सो 3v3 जरूर हो गया, लेकिन एचपी बहुत कम है एलेक्स की, और अगर यहाँ पे कुछ भी करके पुश करना ही होगा, शायद को कुछ भी करके पुश करना ही होगा। एक वो निकाल दिया, लेकिन दूसरा नहीं निकाल पाएंगे, सारे के सारे सिटी बेस से ही आ रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट अपने जलते जलते बचाया यहाँ कुश्ता ने। 2v2 रिटेक एडवांटेज टी साइड के बाद में, अगर बॉम्ब प्लांट होगा तो बॉन्ड को वेट करना होगा टीममेट को आने के लिए।
वे के पास काफी एचपी है और एक अच्छा मोलोटॉप है, अच्छा मोलोटॉप। लास्ट गाय स्टैंडिंग पूछता है, उनके पास एचपी बहुत कम है। एडब्ल्यूपी सेव करने जाते हो, एडब्ल्यूपी लेने जाते हो, बॉन्डिंग बहुत दूर थी। मार्केट में अच्छी चीज ये करी कि rather देन पुश करके गैम्बल खेल के कि मैं दोनों को मार पाता हूँ कि नहीं, सॉरी rather देन होल्ड करके कि आने दो उनको फिर मैं मारूंगा, उन्होंने गैम्बल किया और एक को पुश करके मारा, इन्फो ही मिल गई एंड अपना काम भी कर गए हो। तो 5-5 पे स्कोर लेवल होता हुआ लग रहा है उनके बाद। फ्लिप साइड की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, 1-4 स्कोर चल रहा था, लेकिन उसके बाद 5-5 होता हुआ। अभी सेल्फलेस को यहाँ पे कॉशियस होने की जरूरत है। अपना संभालना होगा सेल्फलेस को, यहाँ पे समझना होगा कि फ्लिप साइड कम बैक कर सकती है, कि उनकी इकोनॉमी फ्लिप साइड पे अब धीरे धीरे बन रही है। अभी वो अच्छी इकोनॉमी नहीं है, अराउंड हारते थे को जाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी बन रही है। बेट ड्रॉप यहाँ पे होने वाला है, अच्छा मोलोटॉव। और बॉन्डिक और ब्लेड ने मिलकर काम खत्म किया ये साइड पे। एक अच्छा मोलोटॉव, मतलब कि मोलोटॉव एंड उसके ऊपर स्मोक, जो कि स्मोक ने मोलोटॉव को ब्लॉक नहीं किया। इस तरीके से टी साइड का पूरा सैंडविच हो गया। 6-5 फ्लिप साइड। और अब फुल बाय देखने को आता है सेल्फलेस का मोलोटॉव है उन पे, इतने ज्यादा नीड्स नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ कि नीड बहुत जरूरी है यहाँ पर, आपका एग्जीक्यूशन कुछ भी करना है। अब वो बात छोड़ देनी चाहिए सेल्फलेस को कि सिटी लाइब्रेरी स्मोक करके सिटी वेस्ट करने, क्योंकि फ्लिप साइड उसका तोड़ निकाल चुका है। फ्लिप साइड के पास उसका सॉल्यूशन है, शॉर्ट ट्राई करना चाहिए। फनेटिक स्मोक जो आपने ट्राई किया, भले चाहे वर्क नहीं करो उस राउंड, आपको बाय राउंड में ट्राई करना चाहिए। मोलोटॉव करना चाहिए, जैसे मैंने लिमिनोसिटी को देखा, फर्स्ट बॉक्स मॉली, सेकंड बॉक्स मॉली, ट्राई बॉक्स मॉली, कॉइल्स मॉली, उसके बाद घुसना साइड के अंदर, जिससे कि कोई मतलब होल्ड करने का सिटीज का कोई चांस ही नहीं, उसको बाहर आके या तो फाइट लेनी पड़ेगी या जल के मरना होगा। तो ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे सेल्फलेस, या मिड स्प्लिट जो कि अभी तक वर्क किया है। मिड राइट स्प्लिट, उसमें अब चोक पॉइंट बहुत है, अगर आप रुक गए तो जो आप खुद का चोक पॉइंट क्रिएट कर लोगे वहां पे, तो आपको रुकना नहीं है। वर्ड की इसमें पोजीशन देखिए, किस जगह पुश करके बैठे हैं। लाइब्रेरी से अगर मेन लाइन आते हैं तो शोल्डर पिक देके मारना ही होगा, जरा सा भी चूकते हैं तो वर्ड यहाँ पिक निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे देख रहे थे लकी। जैसे मेन लाइन आएंगे और मेन लाइन यहाँ पे फिर से शोल्डर पिक सोच रहे, शोल्डर पिक देके चेक करेंगे, लेकिन ऑलरेडी वर्ड अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, वापस बनाना जा रहे हैं। 3 लोग बनाने इस समय सही थिंकिंग एज ऑफ नाउ। और बॉन्डिंग ने वहां पे मिल लाइन को, दोनों ने एक दूसरे को स्पॉट किया और दोनों ने एक दूसरे को एकदम ऐसा, मतलब कि कौन है ऐसे कुछ जाना पहचाना चल रहा है तो नहीं लग रहा है। एंड संभाल में समझ गए कि ये तो टेररिस्ट है और दूसरा खानो टेररिस्ट है। और यहाँ पे मार्क के अपने शॉट्स मिस करते हैं। बी साइड खुलती हुई रिलिक्स के लिए, यहाँ पे अच्छी बात है उनके लिए उन्होंने स्मोकर C4 प्लांट कर लिया। बुरी बात ये है कि साउंड नहीं जिता सकते रोटिंग को, लेकिन बहुत गंदा लैग हो रहा है। सेवन फाइव फ्लिप साइड के लिए और रिले लैग करता हुआ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इशू फॉरवर्ड जरूर कर दिया गया एंड जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। 7-5 समझ में जाते हुए अब इकोनॉमी अच्छी हो गई फ्लिप साइड की। अगर आप इकोनॉमी कंपेयर करी जाए लास्ट टू लास्ट राउंड, सो ये जो बूस्टअप राउंड की बात कर रहा था, ये जो राउंड था जो फुल इको राउंड इन्होंने जीता था, सॉरी फुल इको नहीं, 2 राइफल्स थी और P250 से राउंड जीता था, वो एक बूस्टअप राउंड हुआ, कमबैक राउंड हुआ फ्लिप साइड के लिए। उसके बाद से अभी तक सारे राउंड जीते उन्होंने, 5 राउंड इन रो जीत चुके हैं। सो एक 7-5 अगर यहाँ पे 2 राउंड और जीत जाते हैं तो एक जो सीट है से होती उम्मीद वो सही रहेगी। लेकिन यहाँ पे शाह को बैकअप नहीं मिला मार्केल से, शायद वो स्मोक ऑफ हो गए थे तो काफी पीछे चले गए थे और बैकअप मिला काफी सही रहता। और सही बात यहाँ पे सेल्फलेस ने करी कि फॉल बैक कर दिया, बनाना पे ऑलरेडी रोटेशन आ चुका था। सो सेल्फलेस रीड अच्छा कर रही है यहाँ पे फ्लिप साइड को, लेकिन वो एग्जीक्यूट बढ़िया नहीं कर पा रहे, उस रीड को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। उनको पता है कि इस साइड पे इस तरफ इस टाइम फ्लिप साइड रोटेट करके होगी, इस टाइम यहाँ पे ये होगा, इस टाइम यहाँ पे ये इंसान हो सकता है, ये प्लेयर हो सकता है, लेकिन ढंग से
एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। यही रीजन है फ्लिप साइड उसका अच्छा एडवांटेज लेके पीछे से खेल रहे हैं। और दूसरी बात सेल्फलेस अपने नेट ढंग से यूज नहीं कर रहा है। लास्ट मैच में भी यही, अब टीम वाईपी के साथ यही हुआ था, उन्होंने भी नेट ढंग से यूज नहीं करते। वर्ड रेट काफी अग्रेसिव पोजीशन में शॉट मिस किया तो उन्हें मरना था उनका। यहाँ पे बनाना पे काफी एक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, वर्ड ने शॉट मिस किया लेकिन टेक्निक से एक जरूर मान लिया। 3v3 है और मार्क किल होना भी बैकअप आने का वेट करते हैं, अच्छी बात है, बाकी बैकअप आने का वेट करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है। और ट्राई बॉक्स उनको बैकअप नहीं मिला, ये बिल्कुल सॉरी लकी ने उनको बैकअप नहीं दिया बिल्कुल, मतलब बहुत ही अजीब सी चीज है। बैकअप देना चाहिए था उन्हें, जो कि C4 आपको प्लान कर रहा है। और रिलैक्स को देखिए, अब पता स्ट्रिप साइड को पता चल गया वो लोग सैंडविच हो जाएंगे अगर पुश नहीं किया तो। पॉन्डिक ग्लास गए स्टैंडिंग M4 क्रिएट है उनके पास, फ्लैश है, स्मोक है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। 3v2 एंड में था लेकिन कोई भी कॉइल से नहीं गया, सबके सब। ये ही एक चीज है जो कि ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप जो रीटेक करते हैं या तो सबके सब एक पोजीशन से और या तो स्प्लिट अप होके जाए। अगर आप स्प्लिट अप होके जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत चढ़ेगा कि आप अगर साइड में एंटर करें स्प्लिट अप होने के बाद तो एक साथ एंटर करें। और आपको पता है कि साइड पे सिर्फ 2 ही लोग हैं तो वो 3 लोगों को नहीं मार सकता, आपको क्रॉस फायर कुछ भी हटाना पड़ेगा साइड पे। लेकिन आप पीछे से पुश करके लेकिन जो मारा सिविच वॉडेड ने मिड में पिक निकाला। गुस्सा के ऊपर पहली बार वॉडेड ने मिड पिक किया इस गेम में। एंड 7-6 जैसे बोल रहे थे, सेल्फिक्स 6 राउंड जीतने के बाद एटलीस्ट में परफॉर्मेंस टी साइड में जो एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो दे दिया उन्होंने, वो डिलीवर कर दिया है। अब उनका काम शुरू होगा सीटी साइड, जो भी यहाँ से मिलेगा वो सेल्फिक्स के लिए बोनस होना चाहिए। एक अच्छा फ्लैश माकलॉन का शायद नहीं, अच्छा पीक लिया, फ्लैश पीक और 3v5। ये एडवांटेज होनी नहीं चाहिए फ्लिप साइड को, ये फ्लिप साइड का राउंड है। अगर ये राउंड सेल्फिक्स जीत जाते हैं तो बहुत बुरा हो फ्लिप साइड के लिए। ये फ्लिप साइड का राउंड है। और 4v2 मिलन के पास एक फ्लैश नीड्स थोड़े बहुत जरूर है, एलेक्स के पास एक मोलोटोव जो कि ऑलरेडी यूज कर चुके हैं लाइब्रेरी में। शेल्टर की तरफ जाते हुए मिल नहीं, पॉन्डिक वेट कर रहे हैं उनका, उसी एंगल को देख रहे हैं। जैसे हुआ उन्होंने मार दिया, नेट करते हुए नेट से कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। पॉन्डिक यहाँ जरूर मरेंगे। 1v3 C4 प्लांट में पाएगा, ये राउंड C4 प्लांट करते तो शायद नेक्स्ट राउंड अच्छा बाय होता, लेकिन अभी टेक9 कैवलर पोजीशन जो है डिपेंड रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुझे टेक्निकल कैवलर लगता है। आप रश करना चाहिए सिर्फ इसको, बहुत राउंड से स्लो खेल रहे हैं, प्रेडिक्टेबल काफी हद तक हो गया, काफी हद को पता है कि ये लोग ये करेंगे एंड उनके पास उसका सोल्यूशन भी है। सो प्रेडिक्टेबल हो गए, एक रश करना चाहिए उनको। और कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट राउंड है, आप 6 राउंड ऑलरेडी ले चुके हो, सातवां जीत जाते हो तो दूसरी टीम को प्रेशर है, उनको टी साइड पर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आपको रश करना चाहिए। मिड लेफ्ट फास्ट स्मोक, मिड राइट रश, मिड राइट फास्ट स्मोक, मिड लेफ्ट रश। बनाना रश नहीं करना चाहिए क्योंकि बनाना मॉली फ्लिप साइड काफी ज्यादा कर रही है, बनाना कंट्रोल काफी ज्यादा ले रहा है। और वेरी ब्लेड का एकदम बेहतरीन हेडशॉट, ट्रिपल स्प्रे डाउन, और यहाँ पे ऑलमोस्ट गुस्टा को ही मार दिया था। एक अच्छी चीज जो प्रो टीम में देखने को मिलती है इस मैच में देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर टॉप टियर टीम देखेंगे तो जब भी आपको मिड में अगर ऑफर होता है, उनका एडब्ल्यूपी होता है, यहाँ से स्पॉट कर रहा होता है मिड, तो हमेशा यहाँ से एक बंदा ऐसे बेट होता है, शोल्डर पिक देता है एंड यहाँ से रश होकर मारते हैं। जो कि यहाँ पे अगर ऐसा करते वर्डेड का मरना तय था, क्योंकि शेल्टर के पास बॉन्डिक बहुत पीछे से खेल रहे थे, बॉन्डिक वाज प्लेइंग फ्रॉम द ट्रक और पिट, सो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। सो ये कोऑर्डिनेशन कमी दिखाता सेल्फलेस में। वहीं अगर फ्लिप साइड को देखने कोऑर्डिनेशन कैसा होता है टी साइड पे, टी साइड में सबसे सफर करा उन्होंने, स्पेशली इन वनों पे राउंड जीतने को अभी तक याद है, अगेंस्ट एनवीएस विद डेवकोस, विद अगेंस्ट नावी विद सिंपल। सो यहाँ पे इन्फोनो में काफी कुछ वर्क करने के लिए होगा फ्लिप साइड के पास, मैं अपने एग्जीक्यूशन दिखाने होंगे, बनाना कंट्रोल लेना होगा। एक चीज अगर आप नई अगर आप इन्फोनो खेलो, नई टीम हो चाहे पुरानी टीम एस्टैब्लिश हो, आपको बनाना कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है। सेल्फ प्लेस के पास बनाना कंट्रोल था, या फिर आप बोल सकते फ्लिप साइड आगे बनाना में नहीं आ रहा था, तब तक वो राउंड जीत रहे थे। वो 4 राउंड जो शुरू के 5 राउंड जीते हैं उसमें फ्लिप साइड ने बिल्कुल भी वर्क करने के लिए टाइम दिया सेल्फ प्लेस को, वो राउंड जीत रहे थे। लेकिन जैसे फ्लिप साइड में आगे आना शुरू किया, बनाना थोड़ा कंट्रोल कार के पास आना शुरू किया, सेल्फलेस मोमेंटम खो दिया उन्होंने अपना। सो आपको बस बनाना कंट्रोल बहुत जरूरी है।
अगर आपको बनाना कंट्रोल आपको एग्जैक्टली पता है, दूसरी टीम के पास एक ही जगह है वर्क करने के लिए, वो इनमिड। एंड वहाँ पे आपके इन्फो पे गेम आ जाता है। अगर इन्फो है कि अगर वो मिड है तो आपको सिर्फ नेड्स एंड फ्लैशेस यूज करने हैं एंड टाइम पे खेलना है। सेकंड हाफ शुरू होता हुआ सेल्फलेस के लिए पिस्टल राउंड बहुत जरूरी, फ्लिप साइड के लिए पिस्टल राउंड उससे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उनकी टी साइड में कुछ खास ऐसी अचीवमेंट्स नहीं रही हैं पास में ऑन दिस मैप। नाइन सिक्स से शुरुआत होती सेकंड हाफ की। पहला राउंड बाय देखा जाए तो सिटी सेट के पास 4 केवलर, पुष्टा के पास CZ75 किट नहीं बाय करी है, सो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। पुश कर रहे हैं मेन लाइन, काफी आगे पुश कर चुके हैं और मरना मतलब तो मरना था, लेकिन इस बीच 1 2 3 हेडशॉट, 3 हेडशॉट मिल लाइन, तेरे सॉरी मिल लाइन 3 हेडशॉट वहां पे, बिल्कुल भी मतलब एकदम गॉड लाइक परफॉर्मेंस, गॉड लाइक हेडशॉट, एकदम 3 हेडशॉट। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था 3 हेडशॉट वो हो पाएंगे। वैसे लग रहा है सुसाइड मिशन पे जा रहे हैं, लेकिन कार से एक बंदा बेट हो रहा था, वो एकदम पुश करके उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अच्छी थिंकिंग, और यहाँ पे बहुत जरूरी था फ्लिप साइड के लिए राउंड। अभी भी चांसेस हैं 2v5 में। ऑनडिक के पास C4 है और दूसरा प्लेयर जो है वो मिड में है, धीरे धीरे बनाना आ रहा है। ये साइड जाएंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन बी साइड पे डार्क और ट्राइबॉक्स दोनों ही जगह भी प्लेयर साइड करके बैठे हुए। पिक जो निकाला है यहाँ पे, अगर ट्राई बॉक्स से पिक निकल जाता तो राउंड उनका हो सकता है। सीधे C4 प्लान करने की तरफ चले गए, 20 सेकंड का टाइम उनके पास, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मेन लाइन जिसने जो बनाना जाके जो निकाले 3 फ्रैग, बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया। इसी के साथ हम लोग 17 राउंड में आ चुके हैं। 9-7 एंटी को बाय की बात करें तो फ्लिप साइड ने बाय जरूर किया फिर से ब्लेड ने, और वर्डेड ने कुछ खास बाय नहीं किया। अगर आप बाय करना है तो पूरी टीम को बाय करना चाहिए, अगर आप एडब्ल्यू के लिए जा रहे हैं तो पूरी टीम को सेव करना चाहिए। ये बिगड़ा बिगड़ा बाय, अजीब सा बाय समझ नहीं आता है, लाइक इट्स लाइक ब्रोकन बाय। और दूसरी तरफ सेल्फलेस के पास इस बाय को काउंटर करने के लिए काफी कुछ है। अगर कुछ सही नहीं है तो वो होगी मे बी 2 SMGs। इकोनॉमी राउंड होता है सेल्फलेस के लिए, उनको राउंड में ज्यादा राइफल लूज नहीं करने, क्योंकि उनको फर्स्ट बाय राउंड जो है वो इफेक्ट करेगा। तो फ्लिप साइड का फर्स्ट बाय राउंड होगा, फर्स्ट बाय राउंड में जाते हुए आपको सारे नेट चाहिए दोनों टीम्स को। आप कुछ अलग ट्राई करते हुए फ्लिप साइड टैक्टिक्स, सेल्फलेस ने उधर लाइब्रेरी स्मोक करके रश किया था। यहाँ पे फ्लिप साइड ने आर स्मोक करके रश किया, बट लेफ्ट और 2v2 होता हुआ वर्ड सिर्फ ग्लॉक है पीछे सिटी बेस से आते हुए। जो इस राउंड में किया वो राउंड में वो थोड़ा और बढ़िया कर सकते थे। अगर शेल्टर से पुश करते या एक आध स्मोक होता पिट ब्लॉक करने के लिए तो शायद C4 ब्लॉक हो जाता। एक ठीक राउंड, जितना इन्वेस्टमेंट था उस हिसाब से मैं ठीक राउंड बोलूंगा। राउंड आपको जीतने से कुछ नहीं होता, दूसरी टीम इकोनॉमी बिगाड़नी होती है, इकोनॉमी बिगाड़ दी उन्होंने। 3 गन्स ड्रॉप कर दी थी सेल्फलेस के पास, जहाँ आप देख सकते हैं लक्की के पास फमास है, फिर से फमास बाय करिए, और कुछ के पास खाली टेक 9। 3 फमास है इस समय, एक M4 और एक टेक 9। अगर ये राउंड में यही गन्स रहती है, नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सेल्फलेस को। अच्छा राउंड लास्ट फ्लिप साइड का, उन्होंने इकोनॉमी डैमेज काफी हद तक किया। 3 गन ड्रॉप करी जिसमें से एक M4 भी है। फ्री फायर दे रहे थे, बट अगर 1 सेकंड पहले थोड़ा फ्री फायर देते तो शायद वहां पे डिंक कर सकते थे। 9-8 इस समय स्कोर चलता हुआ।
यहाँ पे मिड लेफ्ट से डिंक आते हुआ नीट अच्छा नीट होने वाला है बॉन्डिंग को 36 से 30 एचपी पे आ गए। लास्ट राउंड से कुछ ट्राई करते हुए, बस फर्क ये है कि लास्ट टाइम स्मोक था तो स्मोक नहीं है। तो 3 लोग हैं इस साइड में, बहुत नामुमकिन ये राउंड में एक पिक निकालना। अगर एक पिक निकाल लेते हैं तो फिर गलती सेल्फलेस की होगी। डिंक जरूर हुए हैं यहाँ पे, लकी एक पिक जरूर मिल गया मेन लाइन के ऊपर जो कि पिट में थे। सो अभी बात ये हो गई है कि सेल्फलेस के बाद भी कुछ खास इस इकोनॉमी है उनके पास, इकोनॉमी बड़ी बात नहीं हो, लेकिन उनके पास राइफल 1 2 3 फमास है एंड 2 M4 है। ये फमास थोड़ा ड्रॉबैक हो सकती है अगेंस्ट AK। वहीं फ्लिप साइड के पास नेड्स स्मोक सभी के पास है, मोलोटॉव खाली बॉन्डिक के पास है। तो मोलोटॉव को कहाँ यूज करते हैं ये देखो, सीधे मिड कंट्रोल जा रहे हैं, अपार्टमेंट कंट्रोल को जा रहे हैं। बॉन्डिक वेट करते हुए कोई भी विंडो से आके अर्ली एग्रेशन ना दिखाए। वही सेल्फी को ऐसा इरादा नहीं है पीछे से खेलने, एक मिड करते हुए बहुत अच्छे ऑपर हैं। और मुझे अभी तक याद है कि वर्ड और सिंपल दोनों की ड्यूअल ऑप बहुत एकदम गॉड लाइक होती थी। सिंपल छोड़ के गए, फ्लिप साइड में क्वालिफाई मेजर के लिए किया है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है, वो जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो अभी नहीं है। लकी पिट से होल्ड करते हुए नीड जरूर फेंका उन्होंने, लेकिन अभी उधर पोजीशन में कोई है नहीं। अपार्टमेंट कंट्रोल यहाँ फ्लिप साइड के पास है, सॉरी अपार्टमेंट कंट्रोल फ्लिप साइड के पास है। और फ्लिप साइड यहाँ पे वेट करते हैं कि यहाँ पे कोई पुश करे सेल्फलेस इनको लेने के लिए तो उनको मारे, लेकिन शायद यहाँ पे मिड एग्रेशन देखने तो बॉडी अकेले बनाना फेक करेंगे। बाकी पूरी फ्लिप साइड मिड है, फ्लिप साइड अकेले। बट मैं तो बॉडी मिड में तो जी हाँ मिड लेफ्ट यहाँ पे डिसीजन होना चाहिए। C4 किसी ने भी नहीं उठाया, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मैं भी बता रहा हूँ कि अगर टाइम नहीं ऊपर इतना C4 उठाने का। C4 जी हाँ उठाने जा रहे हैं, उठा लिया शाला ने। और साइड वाले बंदे का तुरंत सैंडविच होने वाला है। एक एग्जीक्यूशन, एक गलती इसमें सेल्फलेस की थी, उन्होंने बनाना, अभी मैं बताऊंगा साउंड के बाद क्या गलती करी सेल्फलेस ने। ये राउंड भले फ्लिप साइड का एग्जीक्यूशन बढ़िया था, लेकिन सेल्फलेस ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी गलती थी। और अटैक किया और मार्केट ने काम खत्म किया। लास्ट गया स्टैंडिंग कुछ था तो ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गलती ये थी कि यहाँ से अगर मार्केट आ रहे थे तो ये पोर्शन भी उन्होंने स्मोक नहीं किया था, अगर और ना ये पोर्शन स्मोक किया था, सिंपली साइलेंट वॉक करके यहाँ पे आके उन्होंने जम करके मार दिया यहाँ पे, जो कि कोई बिल्कुल भी इन्फो नहीं थी कि यहाँ कोई आ रहा है। सो जो भी इंसान लाइब्रेरी पे था उसको ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि कुस्टा मेरे ख्याल से गलत नहीं हो तो कुस्टा को पता होना चाहिए कि यहाँ से कोई आ रहा है एंड इन्फो देनी चाहिए। सो वो एक डिसएडवांटेज यहाँ पे। और हम जाते हैं 20th राउंड में। 10-9 स्कोर हो चुका है फ्लिप टू फ्लिप साइड। लास्ट राउंड कुछ भी करके जीत गए थे, वो राउंड नहीं जीतना चाहिए था, गलती सेल्फ प्लेस की थी, लेकिन अभी 3v2 पता हुआ कुछ मिल नहीं। लास्ट टू गाइस स्टैंडिंग 3v2। एडवांटेज में मैं बोलूँ फ्लिप साइड के पास है, राइफल्स भी उनके पास और नेट्स भी काफी है वर्क करने के लिए, टाइम भी है, सभी कुछ इसमें फ्लिप साइड को फेवर करता हुआ। तो राउंड जीत जाना चाहिए और मिड पुश करके जरूर वहाँ पे सरप्राइज करने की कोशिश करी थी। मेन लाइन ये साइड को धीरे धीरे आते हुए और डिंग जरूर किया कुछ था वहाँ पे मार्केलन को अपने टेक 9 से। लास्ट गया स्टैंडिंग मिल लाइन धीरे धीरे साइड पे आ रहे हैं, उनको पता है कि मार्केलन लो है, उनको पता है कि डिंग किया, उनके पास एडब्ल्यूबी भी आ गई है। और मार्केलन फिर से किसी तरह रैली सर्वाइव करते हुए 8 एचपी पे यहाँ पे बी साइड पूरी खुली छूटी हुई है। मार्केलन फाइनल मिलते हुए एक ही जरूर मिलेगी उनको वर्क करने के लिए,
और AWP वैसे भी है उनके पास, तो अगर जाना है रिटेक करने के लिए तो एक ही उठानी चाहिए, लेकिन नहीं जाना है, वो सेव करने के लिए जा रहे हो, बिल्कुल सही। ये राउंड महंगा जरूर बना दिया फ्लिपसाइड के लिए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका टेक 9 5-7 केवलर बाय था, 5-7 P250 का केवलर बाय था। सो नेक्स्ट राउंड, ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फ्लिपसाइड को पता है कि उनके पास भी इकोनॉमी जरूर अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इस समय गन्स लूज नहीं करनी, क्योंकि ये टाइम इकोनॉमी बिल्ड करने का डिपेंड नहीं करता कि दूसरी टीम फोर्स पे जा रहे हैं। काफी स्ट्रेंज डिसीजन यहाँ पे, फोर्स पे बाकी टीम ने मेन लाइन यहाँ पे $1000 सेव किया उन्होंने, और 5-7 केवलर गेट भी है, एक मॉलियर फ्लैश और एक नेट भी है। कुछ बात समझ नहीं आई उनकी, बीच में कुछ था, को एकदम बूस्ट बना के बैठे हुए, स्पॉट करे मोड में, उसने स्पॉट किया वहां पे और कैसे तेजी से बारिश आ रहा एकदम डर के, ओ माय गॉड, NAWP और जल के भरते हुए लकी वहां पता नहीं क्या करना चाहते थे, काइंड ऑफ सिल्वर प्ले हो गया वो लकी का, शायद दिखाना चाहते कि बी पे एक बंदा मर गया, तो बी पे शायद एक ही होगा, इस ये स्टैक का यूज करवाना चाहते थे। उसने माइकल जरूर मिड पे पिक निकाला, फिर से बनाना स्मोक करके, बनाना फेक करके मिड चाहते हुए, जी नहीं बनाना ही जा रहे हैं, शायद काफी आगे आ चुके बनाना, इस समय सिर्फ कॉइल्स में कुछ था, लेकिन लगभग मरने ही वाले हैं, और उनको बुलेट्स भी पड़ती हुई सिटी बेस से कुछ मरते हुए। 3v3 है इस समय, अब मेन लाइन के पास किट भी है, सो थोड़ा होल्ड करके आ सकते हैं, लेकिन बनाना प्लांट है, शरा की पोजीशन देखिए, पूरा डार्क में आके उनको सिर्फ इस समय हाइड करना, सिर्फ हाइड करना है, स्मोक बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, सेल्फलेस क्या बोले एनिमी के पास, जी और जीजे के पास ब्लॉक करने के लिए, लेकिन सैंडविच कर दिया वहाँ पे। प्लेन के पास किट है, तो हाँ जी हाँ, डिफ्यूज तो हो जाएगा C4। रिटेक में गलती ये करी फ्लिप साइड ने कि कोई भी बनाना का पीछे नहीं देख रहा था कि कोई पीछे से आ रहा है, दोनों एक इंसान कार्ड पे खड़ा होकर देख रहा था कोई C4 डिफ्यूज कर रहा है कि नहीं, दूसरा इंसान भी बनाना पीछे देख रहा था, लेकिन पीछे से बैकस्टैप थोड़ी देर में आया, तो वो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो हो गया, मिसकम्युनिकेशन बोल सकते हैं। अगर दोनों के लोग हाइड करके खेलते और अगर शायद अगर डार्क में हाइड कर ही रहे थे लास्ट तक, ये राउंड बहुत इजी होता फ्लिप साइड के लिए, और जो हो गया सो हो गया। अभी नेक्स्ट राउंड में जाते हुए एक अच्छा बाय है, ठीक बाय फ्लिप साइड के साथ, वनडे कवर के पास लगभग सारे ही न्यूज है, लेकिन मेन लाइन को देखिए कहाँ पे डार्क में पुश करके बैठे हैं, अपार्टमेंट स्टैक में बोलूंगा इस टाइम, जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करता, और इसी के साइड ए साइड तो क्लियर था, पे आग बंद करके आप ए साइड में प्लान कर दिए, ए साइड पूरी क्लियर है। कुबेर फिलिक्स को इस समय सेव करना चाहिए, एलेक्स ने अपडेट को पिक निकाला, जो कि हंट पे आ रहे थे, तो हंट पे आएगी अब फ्लिप साइड, उनको मैं कुछ ज्यादा बोल दिया, कोई फ्लिप साइड को हंट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं।
उसी के साथ 23rd राउंड में जाते हुए हम लोग 12-10 इज द स्कोर। फिर से रिले लैग होता हुआ लास्ट राउंड जरूर फ्लिप साइड का काफी अजीब समय था, फिर भी वो जीत चुके थे। तो अभी इस मैच में बात करने के लिए इसलिए कुछ नहीं, क्योंकि सेल्फलेस को अभी भी अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अभी भी अपने आप को मतलब अच्छी तरह शो करना बाकी है। अभी उन्होंने अच्छी तरह शो नहीं किया है, क्योंकि होम मैचेस खेले, अभी इंटरनेशनल यूरोपियन टीम के मैचेस नहीं खेले। और बनाना फॉरवर्ड अभी तो सेल्फलेस का देखा नहीं होगा। अगर बनाना स्मोक करेंगे तभी आपके पास कंट्रोल होगा। अननेसेसरी एग्रेशन वहां पे लकी का जरूरत नहीं थी, बनाना स्मोक करना चाहिए था और फॉरवर्ड आपको इन्फो लेनी चाहिए थी। ब्लेड ने 2 पिक और तीसरा पिक भी निकाल तो ट्रिपल फ्रैग ब्लेड का यहाँ पे ट्रिपल फ्रैग होता है। और अब मुझे लग रहा है सेल्फलेस या तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेके, मैंने नहीं बोला उन्होंने खुद लिया है। अब जो टाइम आउट लिया है तो उनको बोलना चाहिए कि ये चीज हमने यहाँ यहाँ से आए हम लोग, जैसे काइंड ऑफ अभी मिड से आए हैं वो, जब टू फिगर आउट कि मिड से आए हैं तो हमें मिड पे स्मोक मॉली करके उनका एग्रेशन रोकना है या ग्रुप एग्जीक्यूशन उनका रोकना ही है। जैसे कि अगर नावी लेट एग्जीक्यूशन करती है तो आपको अपने नीड बचा के रखने हैं उनके लेट एग्जीक्यूशन के लिए। सेम गोज है कि फ्लिप साइड भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं मिड में और बार बार वही कर रहे हैं, उनका ही उनके ऊपर अपना रहे हैं। जैसे कि सेल्फलेस ने अभी लाइब्रेरी स्मोक किया, लेकिन फ्लिप साइड लाइब्रेरी आज स्मोक किया और वहीं पे होल्ड के मिड राइट पुश किया, जो कि पूरा कंफ्यूज कर दिया सेल्फलेस। सो उसको काउंटर करने के लिए आपको रीड करना होगा। आपको अपार्टमेंट अगर आप खेल रहे हो तो मिड टू पुश करिए, इधर या तो बनाना फॉरवर्ड स्मोक करिए, कुछ भी करिए। फ्लिप साइड को किसी एक एरिया का कंट्रोल मत दीजिए जिससे कि उनको अपने आप को चेंज करना पड़े, अपनी एग्जीक्यूशन चेंज करनी पड़ी, अपनी पोजिशनिंग चेंज करनी पड़े। तो फ्लिप साइड को उनके गेम से अलग रखना होगा। अभी वो बनाना आगे कंट्रोल लेके जा रहे हैं, 2 लोग आते बनाना कंट्रोल लेके आते हैं, 2 guys go अपार्टमेंट, 1 guy stays में। सो आपको ये चीज रोकनी होगी, वहां पे आपको किसी भी एक एरिया का कंट्रोल रोकना होगा। अगर आप बनाना कंट्रोल रखते हैं और बनाना फॉरवर्ड करते हैं तो आपको एक्जैक्टली पता है कि वो लोग ये साइड आने वाले हैं, इनको आपके पास तो चैनल वो आपको एडवांटेज क्रिएट कर सकता है अगर आप अवेयर हो उस कि ये आगे होने वाला है, अवेयर हो सिचुएशन से कि आगे होने वाली है। और दूसरी तरफ फ्लिप साइड के पास एक अच्छी चांस ही होगी कि अभी तक तो उन्होंने रश नहीं किया है। मैं वही बात मैच की शुरुआत से मैच के एंड में से बोल रहा था, जब सेल्फलेस के पास लास्ट राउंड था के पास एंटी को पाया था, एक एक राउंड रश करके देखना चाहिए। यहीं यहाँ पे फ्लिप साइड को रश करना चाहिए इस राउंड नहीं, नेक्स्ट राउंड, क्योंकि इस राउंड क्लोज इन बैटल नहीं लेने, मैक्सिमम जो बाय होने वाला है इस राउंड सेल्फलेस के पास P250 केवलर। और ये बाय करना भी नहीं चाहिए वैसे उन्हें, ये राउंड सेव करके नेक्स्ट राउंड बाय करना चाहिए एंड पॉजिटिव रहना चाहिए गेम के बारे में कि ओके लेट्स क्लोज द मैच बाय राउंड। सेल्फलेस के पास एक एडवांटेज है कि फ्लिप साइड का प्री साइड पे रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा इस मैप पे। सो और दूसरी टीम को किसी तरह पुश कर सकते हैं कि वो ऐसा खेले। बनाना स्मोक इधर ब्लॉक करना इस एरिया को एंड देन यहाँ से पुश करना। सो आप फ्लिप साइड या तो इस एरिया से पुश करेंगे, आप बनाना स्मोक करेंगे, स्मोक इधर पुश करेंगे तो आपके पास एडवांटेज होगा। फिर आपको अपनी एम पे गेम खेलना है, क्योंकि आपको पहले दिखेगा इंसान, आपके पास पीक से एडवांटेज होगा। सेम गोज हियर, आपको मिड भी ब्लॉक करना होगा, मिड पे भी अग्रेशन कुछ भी करके ब्लॉक करना होगा। एरिया अगर आप ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी ये एरिया ब्लॉक करना होगा कुछ भी करके। यहाँ पे आपको स्मोक मॉली एंड फ्लिप साइड एग्जीक्यूशन देंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने लाइब्रेरी स्मोक किया है, देन आ स्मोक किया है, और फिर ऐसे एक प्लेयर यहाँ से आता है, बाकी 3 इधर जाते हैं और एक अपार्टमेंट से आता है। सबको ये एग्जीक्यूशन रोकना होगा। बनाना कंट्रोल लीजिए, बेट कंट्रोल या तो लीजिए, या आप यहाँ से पुश कर सकते हैं अपार्टमेंट से मिड टू कंट्रोल लीजिए। सो
तीन में से एक चीज आपको करनी ही होगी। यहाँ पे किस लिए जा रहे हैं? शायद से बनाना पुश को जा रहे हैं। जी हाँ, 4 लोग बनाना स्टैक को जा रहे हैं। काम भी हो गया यहाँ पे एलेक्स का। फ्लिप साइड को पता होना चाहिए क्या कुछ बेट जैसा चल रहा है। एपिक जरूर मिला हुआ को, एपिक जरूर मिला उनको। लकी को देखिए, लकी पूरा डार्क मार्ट करके बैठे हैं। अगर कोई भी अगर लेट एग्जीक्यूशन होता है तो रश करते हुए आएंगे और उनके पास एडवांटेज है यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ के पिक लेने का। और फ्लिप साइड में कोई गलती नहीं करते ये साइड जाते हुए, लेकिन लकी की पोजीशन को बिल्कुल अवेयर रहना होगा मार्केल पोजीशन पे आते हुए, और लकी उसी समय बाहर आते हुए और मरना लगभग तय उनका। जी हाँ, 3v4 है लेकिन खाली 50-50 है यहाँ पे सेल्फलेस को बस। एक जो ड्रॉप्ड है यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। सॉरी, एडब्ल्यूपी एक जो ड्रॉप्ड है, एडब्ल्यूपी फेंक दी थी। और एक और एक मिलती हुई। उन्हें पता है कि इनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, जितनी राइफल सेव करेंगे नेक्स्ट राउंड उतना ही फायदा होने वाला है नेड्स बाय करने में। तो राइफल्स ऑलरेडी सेव हो चुकी हैं, तो जो भी इस राउंड सोचा था शायद इकोनॉमी डैमेज करने का, वो काम आता हुआ। इसी के साथ 25th राउंड में हम लोग आते हुए अभी तक सेल्फलेस ने सी साइड पे 3 पिस्टल राउंड जीते, उसके बाद सिर्फ एक राउंड जीत एक राउंड एक बाय राउंड जीता, सॉरी उसके बाद उसके बाद कुछ भी नहीं जीता है। इस राउंड जरूर मोलोटोव आ गया तो स्मोक आता हुआ, सो जो मैंने लास्ट राउंड बोला था कि बनाना और स्मोक करना चाहिए वो जरूर ट्राई किया। 2 पिक ले रिलिक्स यहाँ पे, क्या एक और पिक ले पाएंगे? और फ्लिप साइड ने अच्छी बात ये करी कि आगे पुश करते चले गए, एडवांटेज नहीं थी वहाँ पे, टैग एडवांटेज जरूर है। तो ये राउंड जीतने के ज्यादा चांसेस है यहाँ पे सेल्फ स्लेक्स के पास। जैसे मैंने बोला था कि ये एरिया स्मोक करके, स्मोक तो नहीं किया लेकिन मोलोटोव करके वो आगे बढ़े, फ्लिप साइड को मजबूर किया वहाँ पे, या तो पुश करो आप या पीछे जाओ, तो उन्होंने पुश करने का सोचा। और अगर यहाँ पे लिक्स टैग हो गए सोच रहे होंगे यहाँ से कहाँ से गोली पड़ी, कहीं से तो किसी ने मुझे स्पैम मारा है। थ्री बी फोर होता हुआ अभी तक फ्लिप साइड ने मिड लेफ्ट स्मोक या मिड लेफ्ट स्मोक करके मिड राइट नहीं गए, उन्होंने जनरली आर स्मोक किया है, लाइब्रेरी स्मोक किया है, एंड उसके बाद फिर मिड राइट गए। फिर से सेम चीज करते हुए लाइब्रेरी स्मोक किया, मिड सॉरी लाइब्रेरी स्मोक नहीं किया, आर स्मोक किया उन्होंने, पिट भी स्मोक किया है ताकि कोई प्लांट हो जाए, लेकिन लकी बिल्कुल साइड में हाइड होकर बैठे हुए 1v3 यहाँ पे बॉन्डे के पास, बॉन्डे की लास्ट गया रिमेनिंग। मुझे लगा शायद हम मर जाएंगे, 10 सेकंड उनके पास कोई चांस नहीं है तो मरने का या मारने का। अच्छी बात ये हुई कि ना भी डैमेज करके चले जाए। सेल्फलेस फाइनली एक राउंड जीतते हुए, ब्राना एग्रेशन काम करता हुआ, और इन्हें ये राउंड ये करते रहना होगा, एटलीस्ट 2 कंटिन्यूअस राउंड करते रहना होगा, जब तक कि फ्लिप साइड या तो पुश करे वहां से तो आपके पास एडवांटेज होता है। और उसकी वाला मैं तो बोलता हूँ कि स्मोक यूज करें, स्मोक करें फॉरवर्ड बनाना, एंड देन मॉली द ट्री पार्ट, वहाँ पे ट्री मॉली करना चाहिए, ब्लॉक्स मॉली करनी चाहिए उसके बाद, तो ज्यादा काम आता है। लेकिन शायद इस राउंड बनाना फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं। और देखिए चार फ्लिप साइड बिल्कुल बनाना कंट्रोल, सोच के आए थे कि अगर मॉली होने वाला तो हम घुसने ही वाले उससे, तो सॉल्यूशन था फ्लिप साइड का। लेकिन फिर भी सेल्फलेस को ये राउंड बनाना कंट्रोल लेना चाहता, और अली तुरंत बनाना, ज्यादा वेट नहीं करते हुए, टाइम नहीं देते हुए यहाँ पे
राउंड, ये राउंड हार जाते हैं सेल्फलेस तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगा उनके लिए, हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट। इकोनॉमी इतनी नहीं होगी कि लास्ट राउंड से 2 ही राइफल सेव कर पाए, तो सेफ पे जाना होगा, सेफ नहीं सॉरी फोर्स बाय पे जाना होगा। 3 5 और 3 ये 3 राइफल सेव करनी चाहिए उनको। लास्ट का स्टैंडिंग मेन लाइन शायद देर तक नहीं जिंदा रह पाएंगे, सेव करना चाहिए, एक ही राइफल करनी चाहिए। रिटेक को बिल्कुल जो है बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफी थी, 3v5 रिटेक वो भी बी साइड पे। ये साइड पे समझ सकता हो ठीक है, हाँ एक चांस है, एक चांस है आपके पास, 1% चांस है ये साइड पे रिटेक करने का। बी साइड के पास वो भी नहीं है आपके पास। 3v5 इतने एंगल चेक करते, क्लोज एंगल्स होते हैं, इतने इतनी पोजीशन है हाइड करने के लिए सीडी साइड टी साइड के पास कि एकदम सुसाइड मिशन है वो, जो कि यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से साबित किया सेल्फलेस ने। सेव करनी चाहिए 2-3 राइफल्स यहाँ पर रिले का इशू आता हुआ। इसके बाद जो मैच है हमारा वो है G2 वर्सेस टेम्पो स्टॉर्म। G2 जो कि हमारी एक्स टाइटन जो है, बहुत अवेटेड मैच होगा आज का G2 वर्सेस टेम्पो स्टॉर्म। टेम्पो स्टॉर्म गेमर्स एकेडमी, बहुत मजा आएगा खास करके गेमर्स एकेडमी, ब्राजील की टीम जिन्होंने क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दिया था क्वालिफायर्स में। MLG लास्ट चांस क्वालिफायर्स जो हुए थे, एंड आजकल उसके बाद टिग्निटास का ही मैचेस है। टिग्निटास थोड़ा यूरोपियन टेस्ट आएगा यहाँ पे, फिर से बी साइड में जाते हुए और एलेक्स ने प्रोडेटर स्पैम करे तो एलेक्स ने बोला ऐसे स्पैम नहीं करते, ये देखो जैसे मैंने मारा ऐसे निकल के मारते हैं, वैसे रिले लैग होता हुआ। सो एडमिन को फॉरवर्ड कर दिया गया कि जीओटीवी का रिले हो रहा है, जल्दी फिक्स होगा। अभी साइड का पूरा कंट्रोल यहाँ फ्लिप साइड के पास, और कोई यहाँ पे सेल्फलेस के पास कोई यहाँ पे तोड़ नहीं, किट है मिड लाइन के पास, क्या यहाँ पे जाएंगे, सॉरी जाना ही पड़ेगा, सॉरी क्योंकि लास्ट राउंड है, सॉरी फॉर दैट। और शायद एक लकी ने जरूर पिक निकाला है। 1v2 शारा को देखिए पूरा हाइड होके बैठे हैं साइड पे, क्या डिफ्यूज कर पाएंगे। जी हाँ डिफ्यूज करेंगे, किसी तरह होप्स अलाइव रखते हुए अपनी इस मैच में सेल्फलेस। ये कुछ भी रिटेक था, अब 2v3 रिटेक था, अगर गलत 2v4 रिटेक था। सो ये रिटेक हो गया, ये गलती थी फ्लिप साइड की। अच्छी बात ये थी कि C4 यहाँ का प्लान था एंड ये एरिया स्मोक कर दिया था इस साइड ने, और यहाँ पे ही दो फ्लिप साइड के लोग हाइड थे। सो बनाना वाला एरिया अगर स्मोक होगा तो पुश करके उन्होंने पुश करा है, पुश करने में एडवांटेज सीटी साइड के पास होता है। जो भी स्मोक करता है साइड उनके पास एडवांटेज रहता है। साथ हम लोग यहाँ पे 2 मैच पॉइंट है लेफ्ट साइड के पास, और रिलिक्स का काफी अच्छा फिर से बनाना एग्रेशन दिया उन्होंने। इस साइड फिर से वहां पे वीक है, बनाकर एग्रेशन दिखाते हो अगर आप, ये बात फिगर आउट करनी चाहिए सिर्फ इसको, हर राउंड ही करना चाहिए, तो फिर साइड इसको सोल्यूशन ना निकाल ले। तो लकी ने पुश कर अपार्टमेंट पुश करके खत्म किया। रिलिक्स फ्लैश करके पुश कर रहे हैं, C4 उनको स्पॉट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल C4 स्पॉट हो गया, लगा स्टैंडिंग बॉन्ड एक साइड पे है, लेकिन बस बहुत सारे एंगल, अगर ये राउंड निकालना बहुत मुश्किल है उनके पास। कुछ उसी एंगल को चेक कर रहे हैं, कब बॉन्डिंग आएंगे और कब अपना फ्लिक चलाएंगे। क्या फ्लिप साइड मैच को क्लोज कर पाएगा? फोर्स बाय को जी नहीं, बॉन्डिंग लास्ट राउंड सेव तो नहीं किया था, उन्हें सेव करना चाहिए था इस राउंड, वर्ड रेट को एडब्ल्यू दे पाते, लेकिन एक ही बाय करी, शायद कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कहीं कुछ वर्क कर जाए तो लास्ट राउंड के लिए खेलेंगे कि 2 लोगों ने बाय नहीं किया। ब्लेड ने खाली पीटी बाय करी है, वर्ड रेट ने खाली पीटी बाय करी है, और नेट से वर्ड रेट की कोई भयंकर नेट पड़ा है, 2 HP हो गई है, तो सर पे नहीं टकले पे नेट बजाए। बॉन्डिंग के पास एक है,
मेन लाइन कुछ अजीब सा स्मोक करते हुए। मिड पे हवा में स्मोक गया है। मिड का स्मोक मुझे भी समझ नहीं आया मिड का क्या स्मोक है। हाँ, बनाना स्मोक जरूर किया है कि अगर बनाना रश कर रहे होंगे तो ब्लॉक करने के लिए। खाली बॉल रेड अकेले बनाना पे 2 एचपी के साथ, बाकी पूरी टीम इस मिड पे और एक अपार्टमेंट में। मार्कलोन अपार्टमेंट में इस समय, और क्वेश्चन है शायद को काफी बढ़िया पिक। पॉन्डिक समय वेट करके शायद उन्हें पुश करके पिक निकालना चाहिए था। मार्कलोन का अभी तक स्पॉट नहीं किया है। पॉन्डिक के पास यहाँ पे एके भी है, मार्कलोन के पास डीगल है। जो प्लेयर के पास एके और डीगल उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। जियो टीवी की रिले का बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। किसी तरीके से फिर से हमने एक्शन मिस कर दिया। पॉन्डिक ने लकी को कैसे मारा जियो टीवी लैग की वजह से, बट ने मेन लाइन को ही मार दिया। 3v2 होता हुआ तो ये राउंड लैग के नाम। अगर लैग ना हो तो सीएसगो नहीं हो सकता। सीएसगो जो है लैग नहीं, लैग क्यों ना सीएसगो नहीं, उसी के बाद 1v4 होता हुआ राउंड कुछ भी निकालते हुए बॉन्डिक ने अपने फ्रेंड के साथ, और जीजी होता हुआ 16-13। ये मैच मैं बोलूंगा कि आज का अच्छा मैच था। एक अच्छा मैच था, फिर से एक बैलेंस, जैसे पहला मैच आपने देखा था वो भी अच्छा था, और ये एक और अच्छा मैच 16-13।